लेकिन लेकिन बीएससी के पर्पज से अच्छी नहीं, ये डायग्राम सही है। हाँ भाई फाइनल ईयर, हम लोग बात कर रहे थे स्नेक्स में पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स में डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। हाँ भाई
पहले ये हाफ देखिएगा आप लोग जरा। लीनियर डायग्राम के थ्रू समझना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डायग्राम, और याद भी थोड़ा यही रह जाता है लीनियर डायग्राम। देखिए क्लास, सबसे पहले हमारे पास कोई भी स्नेक है और ये पता है कि वो अगर मैराइन स्नेक हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी जो टेल है या तो राउंड में होगी या एकदम लेटरली कंप्रेस्ड होगी, मतलब एकदम फ्लैट होगी, दो ही रीजन है। अगर वो मैराइन स्नेक है, ठीक है, और अगर उसकी जो टेल है थोड़ी राउंड शेप में है, ठीक है, तब तो वो कैसा होगा, नॉन पॉइजनस। कैसा होगा, नॉन पॉइजनस होगा। लेकिन अगर वो मैराइन है और साथ में उसकी टेल जो है एकदम फ्लैट है, ठीक है, और लिटरली कंप्रेस्ड है, मतलब साइड से तो दबी हुई है, तब वो कैसा होता है, पॉइजनस। ठीक है, कैसा होगा, पॉइजनस। लेकिन अगर हमारे पास जो स्नेक है वो टेरेस्ट्रियल स्नेक है, ठीक है, और उसकी जो टेल है, भाई हम आइडेंटिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके टेल रीजन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर उसकी टेल थोड़ी सी राउंड और फिर ट्यूबुलर शेप में है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है अगर उसके टेल का, तब वो कैसा होगा, वो आपका पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, दोनों ही है। ठीक है, अब हमें नहीं पता चल रहा टेल देखकर कि भाई ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, फिर हम क्या करेंगे, उसके एब्डोमेन वाले रीजन को देखेंगे, बीच वाले हिस्से को। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और यहाँ पे जो डिवाइड करते हैं वो हम स्केल्स के बेसिस पर करेंगे। ठीक है ना, उसका जो पूरी बॉडी है, उसको जो स्केल्स हैं वो किस टाइप के दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर उसकी बॉडी पर बहुत छोटे छोटे स्केल बने हुए हैं, छोटे 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 छोटे, तब वो स्नेक होगा आपका नॉन पॉइजनस। ठीक, लेकिन अगर उसके एब्डोमेन वाले रीजन में और उसका वेंट्रल रीजन, ठीक है, दोनों पर ही स्केल का तो अलग अलग रहेगा, लेकिन एब्डोमेन वाले रीजन पर अगर उनके स्केल्स जो है थोड़े स्मॉल हैं, ठीक है, वेंट्रल रीजन पर थोड़े ठीक है एज कंपेयर टू एब्डोमेन, तो उसको कैसा होगा, आपका नॉन पॉइजनस है। ठीक, लेकिन अगर आपके जो स्केल्स है थोड़े ब्रॉड है, थोड़े चौड़े हैं, मतलब इसका एब्डोमेन वाले रीजन इतने चौड़े हैं कि नीचे तक वेंट्रल रीजन तक भी आते हैं थोड़े से, ठीक है, तब वो आपका कैसा भी हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक, अब हम फिर से यहाँ अटक गए पॉइजनस या नॉन पॉइजनस में, फिर हम क्या देखेंगे, उसका हेड रीजन। ठीक है, हेड रीजन पर फिर हम देखेंगे उसमें क्या, उसके स्केल्स, कि उसके हेड रीजन पर किस टाइप के स्केल्स प्रेजेंट है। फर्स्ट है आपके बिग शील्ड्स प्रेजेंट ऑन हेड। ठीक है, अगर उसके हेड पर जो स्केल्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, थोड़े से बड़े साइज में हैं, ठीक है, तब वो कैसा होगा, आपका पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसके आगे तो भी चलेगी कहानी। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं कि उसके हेड पर छोटे छोटे वो बने हुए हैं स्केल, ठीक है, और उस पर पिट प्रेजेंट नहीं है, पिट माने होता है एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एकदम आंख और नाक इनके बीच में एक बहुत छोटा सा छेद रहता है, जिसे हम बोलते हैं पिट। ठीक है, तो देखिए पहली बात, जिसमें प्रेजेंट होता है पिट, एक छोटा सा गड्ढा प्रेजेंट होगा, उसे हम कहते हैं पिट वाइपर। ठीक है, क्योंकि उसमें पिट प्रेजेंट है इसीलिए। ठीक है, पिट वाइपर अपने आप में ही पॉइजनस स्नेक होता है क्लास, पहली बात, क्योंकि पॉइजनस स्नेक कौन सा मानते हैं, कोबरा मान के चलते हैं, है ना, लेकिन कोबरा के बाद में जो नंबर आता है पिट वाइपर का ही आता है। पिट वाइपर अपने आप में पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके दोनों के बीच में एक पिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई स्नेक है जिसके हेड पर छोटे छोटे स्केल है लेकिन पिट प्रेजेंट नहीं है, तब वो कौन सा हो सकता है, पॉइजनस होगा। और यहाँ पे से प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वाइपर। पिट वाइपर नहीं कहेंगे, सिर्फ वाइपर स्नेक बोलेंगे। ठीक है, और ये भी कैसा होता है, पॉइजनस होगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर उसके आईज और नोस्ट्रिल के बीच में कोई पिट प्रेजेंट है तो वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है, उसको हम बोलते हैं पिट वाइपर। ठीक, अब हमारी कहानी जो थी ये बिग शील्ड से चलेगी अब। ठीक है ना, कि उसके हेड रीजन पे क्या प्रेजेंट है, अब उसके बिग शील्ड प्रेजेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे।
हाँ भाई, यहाँ क्लास देखिएगा, अभी हम लोगों ने बात की थी उसके हेड रीजन पे जो स्केल जो शील्ड्स प्रेजेंट थी, ठीक है, उसके बेसिस पर वो कैसे भी हो सकते थे, पॉइजनस भी हो सकते थे एंड नॉन पॉइजनस भी हो सकते थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंफ्रालेबियल स्केल के आधार पर, ठीक है ना। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने उस स्नेक को इस तरह पलट लिया है, ठीक है। हमने अभी तक तो ऐसे बात कर रहे थे, अब हमने अपने स्नेक को इस तरह से टर्न कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हमें देखना पड़ेगा इंफ्रालेबियल स्केल जो है, ठीक है, ये इंफ्रालेबियल स्केल पहली बात तो 3rd नंबर पर होता है, ठीक है। ये अगर आपके नॉस्ट्रिल और आईज के बीच में आता है, ठीक है, तब वो आपके और भी कैटेगरी में आगे डिफरेंशिएट होगा, ठीक होगा, लेकिन वो पॉइजनस ही, क्योंकि इसमें लेबियल इंफ्रालेबियल प्रेजेंट है इसकी आईज और उसके बीच में, ठीक है। लेकिन अगर वो उसका जो ये लेबियल इंफ्रालेबियल जो स्केल है वो अगर इसकी आई को टच करता है, इतना बड़ा है अगर, ठीक है, आप लोग जनरली देखते हैं तो इसकी जो शील्ड होती है वो थोड़ी सी बड़ी उसमें दिखाई जाएगी, आप लोग कभी डायग्राम अगर देखें उसका तो, ठीक है। अगर उसकी आई को टच कर जाए तो पहली बात तो वो पॉइजनस है, ठीक, और दूसरी बात वो कुछ क्रैत की कोई एक क्या है स्पीशीज है, ठीक है ना, क्रैत स्नेक का ही वो है ना, तो क्रैत स्नेक जो है उसके कैटेगरी में आएगा, और क्रैत तो अपने आप में पॉइजनस स्नेक होता है, ठीक। लेकिन थर्ड जो है, अगर कोबरा और क्रैत इनके जो कैरेक्टर्स है, जैसे लेबियल प्रेजेंट नहीं है या आईज को टच नहीं कर रहा, या फिर और भी जो आपने अभी इससे पहले देखे शील्ड्स को लेकर, अगर वो सारे कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट नहीं है जो आपके पास में है स्नेक, ठीक है, लेबियल प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स वो नॉन पॉइजनस है। कैसा होगा, नॉन पॉइजनस। मतलब अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि उसका हेड रीजन पर जो इसके स्केल्स थे, ठीक है, उसकी शील्ड्स बड़ी थी, उसके आधार पर दोनों हो सकते थे, पॉइजनस भी नॉन पॉइजनस भी। हमने टर्न किया, हमने देखा कि उसमें लेबियल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसकी जो लेबियल था 3rd इंफ्रालेबियल वो उसकी आई को टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बहुत छोटा है, इसका मतलब कि वो नॉन पॉइजनस है, पहली बात, ठीक। अगर फिर हमने देखा नहीं इसका 3rd इंफ्रालेबियल तो है लेकिन इसकी आई को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तब वो आपका कोई भी हो सकता है, आपका कोबरा भी हो सकता है और आपके कोरल स्नेक भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो उसकी आई को टच कर रहा है दैट इज अ क्रैट स्नेक, ठीक है। अब हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमारे नॉस्ट्रिल और आईज के बीच में है, ठीक है, इंफ्रालेबियल, इसलिए ठीक है, इंफ्रालेबियल स्केल जो है अब कहाँ पर है, नॉस्ट्रिल और आईज के बीच में है। उस कंडीशन में फिर हम पहुंचेंगे उसके नेक के पास में, यहाँ पे हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक। अगर हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तब तो वो कोबरा है। कभी आपने कोबरा को देखा है ना, कोबरा कितनी इजीली अपना फन को इस तरह उठाता है, किस वजह से उठा पाता है, अपने उस हुड की वजह से। सबसे बड़ा फन जो आप बोल सकते हो वो इसी का होता है, कोबरा का ही, है ना, उसके हुड की वजह से, ठीक है ना। और अगर हुड प्रेजेंट नहीं है तो वो एक कैसा है, कोरल स्नेक है। लेकिन कोरल स्नेक्स भी आपके कैसे होते हैं, पॉइजनस ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरा पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स में डिफरेंस है। कोई परेशानी, क्लियर हुआ, ठीक। चलिए इसके बाद आता है क्लास आपका बाइट मैकेनिज्म, ठीक है। तो बाइट मैकेनिज्म में पहली बात तो आपको बताना पड़ेगा इसका बाइट एपरेटस के बारे में, ठीक है ना। अगर बाइट मैकेनिज्म है तो ऑब्वियसली सी बात है बाइट एपरेटस तो होगा ही होगा, लेकिन बाइट एपरेटस सभी स्नेक्स में प्रेजेंट नहीं होते, पहली बात। जितने आपके पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं में बाइट एपरेटस पाया जाता है। जितने भी नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें बाइट एपरेटस जो होता है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे क्लास, आज के लिए बस इतना ही।